नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मोथलिया अपने मंत्र शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त में मेरे साथ क्या हुआ बताने की कोशिश की। गायत्री की साधना को करने से मेरे जीवन में ईमानदारी आ गई, जीवन एकदम सरल हो गया। जब आप स्वयं इस मंत्र को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मंत्र की शक्ति कितनी है। अगर आप मनुष्य जीवन में किस कार्य के लिए मिला है इसका ज्ञान हो जाएगा आपको। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये आपको ज्ञान होगा जो पहले आपको नहीं था। गायत्री साधक होता है वो हमेशा अपने अंदर दूसरों के लिए सद्भावना ही रखता है। लेकिन अगर कोई विरोधी गायत्री साधक का नुकसान करना चाहे तो उल्टा उसका ही नुकसान हो जाता है। मेरे इस 6-7 साल के आध्यात्मिक सफ़र में मेरे जीवन में कितने ही विरोधी आए और कहाँ चले गए मुझे भी पता नहीं लगा। मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर एक व्यक्ति थे जो मेरे बारे में उल्टा सीधा प्रचार करते थे। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को बहुत से लोगों ने पिटाई की और वो व्यक्ति आज एक चलती फिरती लाश की तरह है। मतलब यह कि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो आपके पास ही वापस लौटता है। अगर आप की भावना अच्छी है, आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप अपने इष्ट के प्रति ईमानदार हैं, उन पर विश्वास है, तो एक देवी शक्ति आपकी हमेशा रक्षा करती है। आज मुझे बहुत आनंद है कि मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि पहले क्यों नहीं जुड़ा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं जो हमें इस जन्म में वो कार्य कराते हैं। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन में महर्षि वाल्मीकि वाली घटना हुई। साधना करने के बाद आपके अंदर अलग ही ऊर्जा का निर्माण होता है और आप में एक अलग आनंद रहता है। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि अत्यधिक उग्र और तीव्र साधना है। इस साधना को करने के बाद आपका तेज, आपकी वाणी में ज़बरदस्त तेज आ जाए। वह साधना है माँ बगलामुखी की साधना। इस साधना को करने से पूर्व मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में संयम है और इस साधना के नीति नियमों को पाल सके तभी यह साधना करनी चाहिए। माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी है, वो शत्रुओं का संहार करने वाली है। माँ बगलामुखी की साधना करने से इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप नहीं पा सके। इससे जो चाहो वो पा सकते हैं। इस साधना को से आपके रुके हुए कार्य, शत्रुनाश, कोर्ट केस, धन प्राप्ति, भूत प्रेत बाधा और कोई कार्य ऐसा नहीं है जो माँ बगलामुखी नहीं दे सकती। दोस्तों 10 महाविद्या में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। इस साधना को रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक करने पर इसका परिणाम 100% मिलता है। इसके लिए आपको हल्दी की माला का उपयोग करना पड़ता है। इस बगलामुखी मंत्र का जाप हल्दी की माला से ही करना उत्तम है। इसको सात्विक पद्धति से भी किया जा सकता है और तांत्रिक पद्धति से भी किया जा सकता है। इसका हवन का प्रयोग भी सात्विक रूप से भी कर सकते हैं और अन्य पद्धति से भी किया जा सकता है। माँ बगलामुखी की साधना करने के बाद आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है और अगर आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो उस व्यक्ति का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी के साधक को हमेशा सोच समझकर ही शब्द निकालने चाहिए और यह सिर्फ
एक दो दिन में नहीं होता है। इसके लिए बहुत धैर्य और संयम के साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, 2 महीने तक आपने 5 या 10 माला माँ बगलामुखी कर ली और आपने कहा कि मेरे तो शत्रुओं का नाश हुआ ही नहीं, फलाना काम मेरा पूरा हुआ ही नहीं, इतनी माला की क्या मतलब। दोस्तों, साधना का क्षेत्र ऐसा है कि जो साधक धैर्य रख सकता है वही इस क्षेत्र में उतरे। कभी कभी तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म भी लेना पड़ता है, तब साधना का फल मिलता है। और बगलामुखी माता स्तंभ को किसी स्वार्थ को लेकर साधना करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। अगर आपने कुछ गलत कार्य किया है और आप शत्रु के नाश के लिए ये साधना करते हैं तो ये कभी ना, सभी लोग पुत्र के समान हैं, उनकी नज़र में कोई कपूत नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं और दुश्मन आपको परेशान करता है तो आप इस साधना से लाभ ले सकते हैं। इसमें मारण प्रयोग भी होता है कि मंत्रों के द्वारा किसी के प्राण लिए जाएं, लेकिन उसके लिए साधनाओं के नीति नियम और बहुत तप की आवश्यकता है। इस साधना को करने के बाद आपको किसी का भय नहीं रहता है, निर्भय हो जाते हैं आप, और आप किसी के गुलाम नहीं रह सकते और रहना पसंद भी नहीं करोगे। दोस्तों, जो बगलामुखी का साधक होता है उसके दुश्मन हो ही नहीं सकते, और अगर होंगे तो भी उसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं, उल्टा उनका ही नुकसान हो जाता है। इस साधना को करने के बाद दिखने में तो आप सामान्य लगेंगे, लेकिन आप बहुत अधिक, आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा जिससे कि आप असामान्य हो जाएंगे। इस साधना को करने से पूर्व गायत्री साधना करना उत्तम है, क्योंकि गायत्री साधना को करने के बाद आपके जीवन में संयम और विवेक आ जाएगा, तो आप किसी का अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माँ बगलामुखी का मंत्र करने के बाद आपको सिद्धि मिलती है और उससे आप किसी व्यक्ति का नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आपने मारण प्रयोग भी कर सकते हैं, इसलिए अगर आपने गायत्री साधना की हुई हो तो आप बगलामुखी मंत्र सिद्ध होने पर उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे और उससे विश्व का कल्याण की भावना रखेंगे। किसी को मुसीबत से निकाल सकते हैं, किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, किसी को संतान की प्राप्ति करा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी गायत्री साधना की, उसके बाद मुझे प्रेरणा हुई कि माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए, फिर साधना प्रारंभ की। इसलिए मैं किसी के अनिष्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपने विरोधियों, दुश्मनों को और मेरे से जो द्वेष रखते हैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माँ गायत्री और माँ बगलामुखी हमेशा मेरे साथ रहती और मेरी रक्षा करती हैं। इसलिए मेरे नुकसान करने की बात तो दूर की बात है, सिर्फ सोचने मात्र से ही आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए माँ बगलामुखी के साधक से कभी बैर नहीं रखना चाहिए और उन्हें हर तरह से संतुष्ट रखना चाहिए, उनकी आत्मा को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। माँ बगलामुखी का मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर है। माँ बगलामुखी तंत्र की देवी हैं। मैंने जब से अपना जीवन बदला है तब से साधनाओं को कर कर अलग अलग अनुभव लिए हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, और उनसे यह सीखा है कि
संसार में साधना करना ही उत्तम है। दोस्तों, थोड़ा गले में खराबी के कारण बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो माँ बगलामुखी का हवन अगर आप सात्विक विधि से भी करें तो पीली सरसों, घी और हल्दी को मिलाकर इसका सात्विक हवन कर सकते हैं। और तांत्रिक पद्धति से हवन करने के लिए काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है और रात्रि के समय हवन किया जाता है। दोस्तों, मैंने जीवन के सब अनुभव लिए हैं और अपने आप को इतना सुरक्षित कर दिया है कि भूत प्रेत और कोई तांत्रिक या वगैरह कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ जो मेरा नुकसान करके देखे। मैं बगलामुखी का साधक हूँ। माँ बगलामुखी मेरी माँ है और मेरा उनका माँ पुत्र का रिश्ता है। दोस्तों, यूँ तो मैं भी गांव में ही रहता हूँ, इसलिए गांव के जो ओझा लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि कोई बीमार हो गया या कोई शरीर से किसी को तकलीफ़ हुई तो वो लोग गांव के ओझाओं के पास जाते हैं और वो ओझा जो सात्विक होते हैं वो झाड़ फूँक करते हैं और जो सात्विक नहीं होते वो मुर्गों की बलि का कहते हैं और उस बीमार को उस व्यक्ति पर विश्वास हो जाता है और पैसे देकर अपना कार्य कराते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आपके पास अगर कोई शक्ति है तो उसको आप पैसा क्यों लेते हैं? इस शक्ति को आप लोगों का कल्याण कीजिए। इस शक्ति से आपने तो किराना की दुकान की तरह धंधा खोल दिया है। कृपया करके ऐसे लोगों के पीछे अपना कीमती समय न गवाएं और जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी भक्ति करें। उधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओझा तो होते हैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए। खैर, मैं आपको माँ बगलामुखी की साधना के बारे में बता रहा था। माँ बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्र होते हैं, पीला आसन होना चाहिए, शरीर पर पीली हल्दी से लेप करना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ बगलामुखी का मंत्र करना चाहिए। अच्छे परिणाम नहीं भी आ रहे हो तो धैर्य रखना चाहिए। तो सबसे पहले इस साधना को करने के लिए भगवान गणेश की एक माला करनी चाहिए और मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। एक बार फिर सुन लीजिए। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस एक माला को करने के बाद भैरव जी की माला करनी चाहिए। वैसे तो भैरव जी कई हैं पर सबसे सौम्य भैरव बटुक भैरव हैं, तो बटुक भैरव जी की एक माला करनी चाहिए। मंत्र है ओम बम बटुक भैरवाय नमः। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इसके बाद अगर आपने कोई गुरु बनाया है तो ठीक है, नहीं तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय की एक माला करें और उसके बाद माँ बगलामुखी का मंत्र करिए। मंत्र है ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय बुद्धि विनाश हलीम ओम स्वाहा। इस तरह से आप साधना की शुरुआत कीजिए। इस साधना को करने के बाद आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और कोई भी आपका विरोधी हो, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री की, जय माँ बगलामुखी की।